अपना बड़े भाई हमारे हैं भोजपुरी से, सबसे कहने वाले को तो मान लीजिए वो लोग कहते हैं मैनेजर साहब, उनको बोला जाता है। आदरणीय बड़े भाई हमारे, हम नाम नहीं लेंगे, वो भी हमारा भाषा हमको वो नहीं जानते हैं। बोल रहे थे कल की का औकात बा हमार, तो कहत रही हूँ आगे कि उनको स्थिति हम देखले बानी कि हमरा यहाँ आके कैसे रहत रहा। क्या ही बताइए, एक सुपरस्टार का आप मैनेजमेंट कर रहे हैं और आपके बोलने का लहजा कैसा है। सबसे बड़ी दायरा में हम बतियावत नहीं, और बहुत हम छोटी छोटी एक आप लोग के चीज पे आज बात करब कि एक सुपरस्टार का आप मैनेजमेंट देख रहे हैं और आप इस तरह की घिनौनी बातें कर रहे हैं महाराज। हैं आप बिना सोचे हुए जो आपसे यूट्यूबर जाके बोल दे रहा है मान लेते हैं। आप वो वीडियो मुझे दिखाइए जहां मैं ये बोला हूं कि पवन भैया का औकात नहीं है मेरे सामने बैठने का। मुझे वो क्लिप आप लोग दिखा दीजिए जिसमें मैं ये बोला हूं। मैं ये नहीं बोला, मेरे से लोग पूछे तो मैं बोला कि अगर वहां मैं बैठा रहता, चाहे वो जहां ये चीजें बोल रहे थे वहां मैं बैठता, तो उनको बताता कि भैया आपने भी ये ट्यून और आपने भी ये गाना गाया है। और मैं आज भी डंके के चोट पे बोलता हूं कि हमारे बक्सर जिला के अशोक मिश्रा जी थे, आज भी जाके उनका यूट्यूब पे आप लोग गाना सुन लीजिएगा, कहवा पैबा बलमुआ गुड़ा मिसना, पवन भैया ने उनका ट्यून गाया था। ऐसे तमाम गाने थे जिसके ट्यून को आप लोगों ने गाया था, सबने गाया है भोजपुरी में, के नहीं खेगौले। तो इसमें हम किसी का ट्यून, कोई ट्यून अगर हम कोई किसी का गाते हैं, आप भी तो गाए थे कि भाभी जी के काट लो, साली जी के चाटी लो, वो हम ही लोग का ट्यून था ना एंगल से, आवे बलमुआ मुलायम करो चाट के, ओढ़ के कमर अमर हो जाए, वो हम ही लोग का ट्यून था ना। तो हमने ये बात बोल दिया तो मतलब माने ये तू चलता, दादागिरी चलता आप लोग के नजर में। मतलब हम लोग बहुत कमजोर, हम लोग को समझ रहे, मतलब हम लोग सलीके से अपना काम, माने तू लोग के उहे ठीक लागेला ना जौन तू लोग के बोलल जाओ, तू लोग से माने अभी नया नया में आप मैनेजर साहब आए हैं तो एक नया ही ट्रेंड ला दिए हैं। और वैसे नॉनसेंस यूट्यूबर आप बोल रहे हैं कि गाली देने वाले को, हमारे तो महेश बाबा आए थे, कब आपको गाली दिए हैं मुझे बताएंगे? कब आपका तुलना किसी कुत्ते से, बैल से, जानवर से किए हैं? नहीं किए हैं। लेकिन आप तो उसको सम्मान कर रहे हैं जो आपको भी मां बहन किया है, आप उसको भी सम्मान दे रहे हैं। आप अपने अंदर देखिए, इंसान को क्या होता है ना कि जब अपने में खामियां आ जाती है ना तो दूसरों में सिर्फ खामियां ही दिखाई देती है, अच्छाई दिखेगा ही नहीं। आप एक ब्रांड, मतलब पवन भैया का मतलब एक वो होदा जो था, सच्चाई यही है। आज भी मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जैसे लोग न जाकर वहां पे ऐसे 2 पल में धूमिल कर दिए सब कुछ। और आप बोल रहे थे ना कि नजर, कभी उस रिलेशन को वहां तक खत्म करना चाहिए जहां पे ऐसे नजर से नजर तक का कोई ले बनी, हम कब गाली दे ले बनी, हम वहां के कब गाली दिए हैं, हम कब उनको अभद्र ऐसा बात बोले हैं जो पवन भैया को तब बहुत बुरा लग गया। आज तक मेरे जुबान से कभी भैया छोड़ के कभी कुछ निकला है क्या कि नजर हम मैंने का कह दिले बनी कि तारा घरे चोरी डाल दिले बनी भैया, कि तारा हम 2 रुपया रख ले बनी, का कोई ले बनी कि हम नजर से नजर ना मिला सकीला? क्या किए हैं आप बताइए? आप बहुत इंटरव्यू देते हैं और बहुत लाइव आते हैं, मेरे एक एक चीज का आप जवाब दीजिएगा। क्या ऐसा हम कर दिए हैं जो हम नजर से नजर नहीं मिलाएंगे? नजर से नजर वो नहीं मिला पाता है किसी से जिसके साथ कोई गलती किया रहता है। हमने ऐसा क्या गलती कर दिया? हम अपने हक के लिए बोल दिए। आप मतलब यहाँ दादागिरी थोड़ी हो कि मान लो भोजपुरी में आप जो कहेंगे वही सही है। आप ट्यून गाए हैं तो हम बोल दिए तो ये गलत हो गया, मैं बहुत खराब इंसान हो गया। आप दिन रात खेसारी लाल यादव को बोल रहे हैं कि डिप्रेशन में, मैंने हमने की डिप्रेशन में बनी है। वाह तार गाना पूरा बार होता ना मत बार डिप्रेशन अपने ले जजो वाला काम होता का है? कि कैसे भोजपुरी का बड़का सुपरस्टार हो गया, कौन बना दिया। मैंने हाथाना जौन पब्लिक भी है जो खेसारी लाल यादव के कहीं प्रोग्राम होता तो खाली देख लेवे कोई प्रोग्राम, वहां 5-5 लाख लोग आवत रहे, सब पागल बा। आप ही एक हुए हैं बहुत समझदार है। दूसरा चीज, आप और एक चीज बोले हैं
कि बैठा रहता था हमारे यहाँ आके, बोलता नहीं था। भैया एक बात आप अपने कान से सुन लीजिएगा, अपने आजू बाजू रहने वाले सबसे पूछ लीजिएगा। एक हम तो सबसे बड़ा चीज की बहुत बड़े स्वाभिमानी हैं। हम आदि शक्ति में काम करते थे तो गए हैं आपके पास, अगर नहीं है वो भी अगर वैसा चीज है आई तो हमारे पास संतोष भैया का फोन आया था और पवन भैया का भी फोन आया था। उसमें कोई किसी ने ना कंपनी ने मुझे भेजा था ना मैं अपने से गया था, आप लोगों ने फोन करके और बुलाया था मुझे, मैं नहीं गया था आपके पास। आप लोग बोले थे कि संतोष भैया की बहुत अच्छा लिखा था और 2-3 गो गाना लिखा, बहुत सारा गाना भेज ले, नहीं सब गाना हमारे सिलेक्टेड भई रहे। लेकिन वहां जाने के बाद मजरा ही कुछ आप लोग अलग कर दिए। मेरा जिसके वजह से नाम हुआ है ना, अगर मेरे सामने अगर कोई प्रस्ताव दे, बोलते हैं लोग कि भोजपुरी के एक क के चलेगा बा। आज बोलते हैं लोग कि अखिलेश कश्यप विवाद क्यों, ये आप ही लोग सिखाए हैं। आप ही लोग जैसे 2 भाव किए हैं ना, वहां पे जाने के बाद प्रस्ताव अलग ही आने लगा कि नहीं हमारे लिए काम करना है तो खेसारी लाल यादव के लिए नहीं करना है ना वही रहे ही बात। तो क्या करते, आपके पास जाएंगे तो क्या करती, हम तो बारे पी ही लेना, हम ज्यादा बोलत ना रही, घड़ी नया नया आई रही, हमरा के तो नया नया वो टाइप के तरह इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज न रहे। ये भी नहीं था कि भैया प्लीज मेरा गाना गा दीजिए। अखिलेश कश्यप किसी के पास गिड़गिड़ाया नहीं है आज तक। कोई भी सुपरस्टार बोल देगा तो गिड़गिड़ाया नहीं है कि भैया प्लीज भैया मेरा गा दीजिए, मेरा परिवार नहीं चलेगा। भोजपुरी के अंत, जो सबसे बड़ा अंत है, जो सबसे बड़ा सुपरस्टार है ना, वो मुझे एक छोटे भाई की तरह, अपने परिवार के सदस्य जैसा प्यार करता है। मुझे किसी और के जाके पूछ लीजिएगा, अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ हम अपने लाइफ का स्टार्टिंग गाना किए थे कल्लू जी के साथ। आज भी एक भाई के जैसे ही रहते हैं। हम लोगों में आपस में खूब लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन एक घर से रिलेशन है। आज भी डंके के चोट पे कहीं समाज में बोलते हैं कि कल्लू जी के साथ मेरा कैरियर चालू हुआ था। आज भी अरविंद अकेला कल्लू जी के लिए मैं गाना लिखता हूँ, अंकुश राजा भाई के लिए लिखता हूँ। लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन आ गई जो आपसे बिगड़ गया। आप एक चीज जान लीजिए, पवन भैया बहुत ही अच्छी इंसान है, मैं आज भी बोल रहा हूँ। लेकिन वहां जो आप जो अग्निवीर जो बहाली होता है ना, वहां पे अग्निवीर पद पे मैनेजर लोगों का, वहां पे 4-4 महीना पे जो चेंज होते रहते हैं ना लोग, तो वो लोगों की प्रतिक्रिया कुछ अलग हो जाती है। आप लोग आते हैं तो नया नया एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, जो एक्सपेरिमेंट होकेला। तो आप आए होंगे तो हो सकता है पवन भैया आज ज्यादा गा रहे हैं, तो भाई बेशक पवन भैया बहुत अच्छे गाते हैं, तो इसका मतलब पवन भैया अच्छे गाते हैं तो खेसारी लाल यादव का बोल दीजिएगा। आपके उस यूट्यूबर से पूछते हैं कि अरे बुरबा कबा बैला, तू तो पहले हमारा भी जाता ना, फोन के लिए बड़े तो चैनल चालू करावल अखिलेश कश्यप के रहे हैं, तो चैनल चालू करावल हमार रहे। लेकिन अभी आदमी नईखन बोलत, नईखन कुछ कहत, आदमी बर्दाश्त की सीमा मत पार करो तो मैं बंद हो जाये। 2 मिनट ना लगी, यूट्यूब पर खत्म हो जी चैनल फाइनल कुल जी। तो ये से कायदा से रहो। विरोध कर रहे हो तो गाने का करो, व्यक्तिगत किसी का तुलना तुम कुत्ता से कर रहे हो। अरे तुम्हारा औकात है, मेरा खाना बनाता है ना जो, वो भी तुमसे ज्यादा कमाता होगा, सैलरी लेता होगा। तुम्हारा इतना बोलने का नहीं कि तुम किसी सुपरस्टार को कल अगर हमारे यूट्यूबर को भैंसा से करे लगा, केहू की तुलना तो कैसा लगी है। दूसरी चीज है, कहता कि फॉर्च्यूनर अपने से खरीद के ले जाके दे भैया, ले जाके दे दिए। उस लायक खेसारी लाल यादव ने ही बनाया है, उठा के दिखा दिया ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर केहू और टीम में अखिलेश कश्यप इतना कैपेबल हुई, कोनो राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर तक, ये अपना दिल पर हाथ रख के भैया पूछिए लो। हमें देखिए, हम केहू से ना डराइला, हमारा बहुत एतु ना हो, हम बस शांत रहिला कि चलो ठीक बा। नहीं तो जो बहुत नजदीक से जाने ला वो जानता। और हम इस लाइन में आने के बाद हम अपनी सारी चीजें भूल के अपना काम करते हैं। लेकिन आप हमें बोल रहे हैं, हम अपने हक के लिए बोल दिए महाराज, तो आपको इतना बुरा लग गया है? हम खाली अपने ये खातिर नहीं बोल रहे रहनी कि हम लोग को बोल रहे हैं कि गाना कहीं से उठाई लोग तो हमारे चीज पाई लो। अरे आप किसी का उठाते हैं तो वो किसी और का नहीं पाते हैं आप। वाह,
माने ये दादागिरी चल में 5 गो अपन यूट्यूबर रख के केहू के गाड़ी दीवालो तो हमके डरा गनी जा। बात देखिए, बात बदल गया। बहुत चीज थी मन में, ये से हमरा बुलाता है। अभी कहता लोग कि फॉर्च्यूनर खेसारी लाल यादव गिफ्ट नहीं कम के लिए। अरे ये जो एक राइटर का वो होता देख रहे हैं ना, वो खेसारी लाल यादव ही बनाया है। ये बोल जिस दिन पब्लिक बोलेगी ना, और पब्लिक भी बोलती है और तुम लोग भी बोलोगे तो मुझे गर्व होगा, क्योंकि सच में खेसारी लाल यादव ने अपने लोगों के लिए जो किया है ना, वो तुमसे 7 जन्म में नहीं होगा, किसी के लिए नहीं होगा। हमारा तो सब कुछ उस इंसान का है, जितना हमारे लिए किया है वो हमारे आजू बाजू रहने वाले हम लोग की टीम में सब लोग जानते हैं कि अखिलेश कश्यप को, खेसारी लाल यादव, चाहे ऑल ओवर जो भी पवन बाबा हो, बेदर्दी भैया हो, सबके लिए वो करते हैं। तो कावना बात खाती, कावना चीज के तू बाबू हई देखो, बताओ, कहत लोग कि फ्रस्ट्रेशन में आ गई बनी जा। गोल घर का दो हम जाके खड़ा होके बोल दे कि ये गोल घर दे दिए। और राइटर लोग सुन लीजिए एक और बात, ये जो राइटरों को देने वाली प्रतिक्रिया है ना, याद से 2 साल पहले 3 साल पहले याद कीजिएगा, विजय चौहान जी को खेसारी भैया ने दिया था 100 मिलियन पे। उसके बाद मुझे लगता है आजाद भैया को दिया गया था। उसके बाद सारे लोगों को दिया गया, जितने लोगों के 100 मिलियन गाना गया, सबके वो लकीर खेसारी भैया के खींचल। 1 लाख दिया था तो 1 लाख में खूब बढ़िया एगो चैन आवत हुई भैया, तो उहे तू लोग देत हुई बा, तो वो भी एक खेसारी लाल यादव का ही लकीर है। तो ऐसे एगो बात यह कह कि तनी कायदा में रहे के बा, और जाहि दिन ऊपर आप लोग हो जाइए ना भैया, वो दिन मान ली हमनी के खटिया खाड़ हो रही, अगर हमनी के भोजपुरी भाषा के लोग नकार दिए तो हम अपना नतमस्तक कर लेंगे कि ओके भैया हम हार गए और आप जीत गए। आप एक कंपनी भी